नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम अपने सिंह लग्न की श्रृंखला लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। हमारा आज का विषय है सिंह लग्न की कुंडली में सुखेश की स्थिति पर विचार। ये हमारा भाग 2 है, जिसपे हम सुखेश की स्थिति पर सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक विचार करेंगे। हमारे इस सेशन के लिए हम चलेंगे हमारे आचार्य जी के पास, लेकिन उसके पहले हमारा आपसे निवेदन कि हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले और सेशंस आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन हमारे आचार्य जी के आशीर्वचन के साथ में। प्रणाम सर। प्रणाम, नमस्कार सभी को। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं मित्रों। जैसे कि आप सभी को विदित होगा, सिंह लगन की सीरीज चल रही है मित्रों, और सिंह लगन की सीरीज में हमने सुखेश मंगल का लगन से लेकर के छठे भाव तक क्या क्या फलकथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए, इसे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया मित्रों। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुखेश मंगल की स्थिति सप्तम भाव से द्वादश भाव तक क्या क्या हो सकती है उसके बारे में विचार करेंगे मित्रों। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में। तो चलिए मित्रों, मंगल के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। मंगल जो है वो हमारे उत्साह का कारक होता है, हमारे ऊर्जा का कारक होता है। मंगल जो होता है वो हमारे विल पावर है, हमारे इम्यून सिस्टम के कारक होते हैं, हमारे पराक्रम है, एफर्ट्स के कारक होते हैं। चलिए मित्रों, मंगल यदि सप्तम भाव में बैठ जाए, सुख भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में जाके बैठ जाए, तो इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये हमारे दाम्पत्य, सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का भाव होता है, और चतुर्थ भाव जो है वो हमारे सुख का भाव होता है। ये हमें दाम्पत्य का सुख प्रदान करते हैं। यद्यपि ये मांगलिक होती है, कुंडली का सप्तम भाव में मंगल का उपस्थित होना जो है वो मांगलिक योग को भी प्रदर्शित करता है मित्रों। तो यहाँ मंगल जो है अपने शत्रु राशि में होने के कारण जातक को पार्टनरशिप से जुड़े हुए कोई कार्य शुरू करते हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जातक के दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन से संबंधित तनाव जो है वो जातक को सामना करना पड़ सकता है मित्रों। चलिए मित्रों, अगर हम मंगल की चतुर्थ दृष्टि की बात कर लेते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि दसम भाव पर पड़ने की वजह से जातक के जो कार्य क्षेत्र है उसमें मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जातक को बहुत पराक्रम करना पड़ेगा मित्रों। क्योंकि ये दसम भाव हमारे प्रोफेशन का भी है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो अपने कार्य में बहुत ज्यादा, ये कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये एनर्जेटिक होंगे। इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जातक एक डॉक्टर हो सकता है, पुलिस आर्मी ऑफिसर हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि मंगल की हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ने के कारण, मित्र दृष्टि पड़ने के कारण जातक जो है बहुत ज्यादा पराक्रमी हो जाता है। जातक बहुत ऊर्जावान हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। जातक के अंदर पराक्रम जो है वो देखने को मिलता है। जातक बहुत मेहनती होता है। चलिए मित्रों, यदि हम मंगल की अष्टम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो मंगल की अष्टम दृष्टि धन भाव पर पड़ने के कारण, यहाँ शत्रु दृष्टि होने के कारण कुटुंब परिवार के सहयोग में कुछ कमी हो सकती है। जातक के दाहिने नेत्र में कुछ परेशानी हो सकता है। जातक को धन संचय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। कुटुंब परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के इनके मन में जो है चिंता के भाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। कुटुंब परिवार का भी पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाने के कारण जातक अपने ही पराक्रम, अपने ही एफर्ट के दम पर ये सफलता प्राप्त करते हैं। चलिए मित्रों, यदि पराक्रमेश यदि अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाते हैं मित्रों, तो यहाँ पर मंगल की मित्र राशि होती है। ऐसे जातक जो है उनको जो है गुण विद्या से जुड़कर ये कार्य करते हैं तो इनको लाभ प्राप्त होता है। अगर कोई बीमा है, किसी के मृत्यु से भी इसको कोर्ट क्लेम के माध्यम से धनराशि जो है इनको प्राप्त होती है। ऐसे जातक जो है वो डीप लेवल पे जाके ये साधना भी करते हैं।
अगर मंगल की चतुर्थ दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, एकादश भाव पर मित्र दृष्टि शत्रु दृष्टि होने की वजह से बड़े भाइयों और मित्रों के सहयोग, अपेक्षित जो सहयोग होते हैं वो प्राप्त नहीं होते और इनके जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। इनकी महत्वाकांक्षी जो है बहुत ऊंचे होने के वजह से जातक अपने जीवन में अकेला हो जाता है और अकेले जो है वो अपने पराक्रम, अपने मेहनत के दम पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य करते हैं मित्रों तो इनको नुकसान उठाना पड़ता है, कभी कभी इनकी इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं हो पाती। मंगल की यदि सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं, धन भाव पर शत्रु, चूंकि धन भाव पर कोई भी पाप ग्रहों की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता, तो इनको जो है वो कुटुंब परिवार का मामूली सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन जातक को खुद अपने ही मेहनत के दम पे पराक्रम करना पड़ता है। लेकिन धन से संबंधित कुछ परेशानी या कुछ कमी जो है जातक को सामना करना पड़ता है। चलिए मंगल की अष्टम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो शत्रु दृष्टि है तो जातक के छोटे भाई बहनों से इनको सहयोग प्राप्त नहीं होता, पड़ोसियों से भी इनको पर्याप्त रूप से मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त नहीं होता। अगर ये छोटी छोटी यात्रा करते हैं मित्रों तो यात्रा से भी इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए पराक्रम भाव का स्वामी मंगल यदि भाग्य भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये भाग्य भाव में उच्च के हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से पिता से इनको पर्याप्त रूप से सहयोग प्राप्त होता है। पिता के मार्गदर्शन से ऐसे जातक जो है वो उन्नति करते हैं। जातक का जो उच्च शिक्षा होता है, उच्च शिक्षा में भी ऐसे जातक जो है वो सफलता प्राप्त होता है मित्रों। लंबी धार्मिक यात्रा करने से भी इनको लाभ प्राप्त होता है। चलिए अगर मंगल की अगर चतुर्थ दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो एकादश भाव पर होने की वजह से, द्वादश भाव पर होने की वजह से जातक को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पैर में चोट चपेट हो सकते हैं। जातक अगर विदेश में नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कार्य करते हैं तो उनको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये मंगल अग्नि तत्व की राशि है और जली राशि में मंगल जो है वो कुछ अशुभ फल भी दे सकते हैं। तो वाहन चलाने में ऐसे जातक को सावधानी रखना चाहिए। जातक को हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, मौसमी बीमारी हो सकती है, जिनके वजह से इनका हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर देखा जा सकता है। अगर जातक जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, विदेश की भूमि में यदि विदेशी कोई कंपनी से जुड़कर कार्य करते हैं तो उन्हें धन लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों यदि मंगल की हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो मित्र सप्तम दृष्टि पर शत्रु दृष्टि होने की वजह से छोटे भाई से, पड़ोसियों से सहयोग एवं मार्गदर्शन की कमी देखा जा सकता है। ऐसे जातक जो है वो छोटी छोटी यात्रा करने से भी इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है मित्रों। चलिए मित्रों यदि मंगल की अष्टम दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो अष्टम दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव में होने के कारण ऐसे जातक के पराक्रम जो है वो बढ़ जाते हैं, एफर्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कार्य करने की वजह से, क्योंकि यहाँ मंगल की राशि होती है, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से भूमि भवन से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है उनको भूमि भवन की खरीदी बिक्री से भी कार्य करने से उनको लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक बिल्डर हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, कोई कानून का ये जानकार हो सकते हैं मित्रों। माता के साथ इनके संबंध काफी मधुर होंगे, पैतृक संपत्ति से भी इनको धन लाभ प्राप्त होगा। चलिए मित्रों यदि सुख भाव का स्वामी मंगल यदि दशम भाव में जाके विराजित हो जाते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से ये मंगल जो है, क्योंकि ये राज्यों की स्थिति है, केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति है, तो निश्चित रूप से जातक को मंगल की दशांतर दशा में प्रोफेशन में इनको लाभ प्राप्त होता है। जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। कोई कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करके ये कोई उच्च सरकारी पद में जा सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, कोई उच्च सरकारी आर्मी ऑफिसर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है। चलिए मंगल की यदि हम चतुर्थ दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो लगन पर दृष्टि पड़ने के कारण जातक को बहुत ज्यादा ऊर्जावान बना देता है, बहुत एनर्जेटिक बना देता है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, बहुत तेज गति से इनको गुस्सा आता है। मंगल की अगर सप्तम दृष्टि की बात करते हैं मित्रों, तो चतुर्थ भाव में माता के साथ संबंध मधुर होंगे। भूमि भवन रिलेटेड अगर ये कोई कार्य करते हैं तो उनमें इसको सफलता प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से भी इनको धन प्राप्त होगा, माता से भी इनको पूर्ण सुख जो है वो प्राप्त होगा। ये अष्टम भाव की बात कर लेते हैं मित्रों, तो अष्टम भाव भी मित्र दृष्टि होने की वजह से ये इनकी जो शिक्षा होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड से जो है वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं
ये अच्छे स्कॉलर होते हैं और निश्चित रूप से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़कर यदि ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से जातक को सफलता प्राप्त होता है। ये मेडिकल के स्टूडेंट हो सकते हैं। अगर मंगल की हम स्थिति के बारे में विचार करें मित्रों, तो मंगल, सुखेश मंगल अगर एकादश भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये अपने शत्रु राशि में होने की वजह से बड़े भाइयों से और मित्रों के मार्गदर्शन में या सहयोग में इनको कमी का सामना करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट से भी जुड़े हुए यदि ये कार्य करते हैं तो उनको नुकसान होना उठाना पड़ सकता है। कभी कभी इनकी इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं हो पाती, तो इसलिए लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है, संघर्ष बढ़ जाते हैं मित्रों। चलिए, मंगल की अगर चतुर्थ दृष्टि की बात कर लेते हैं तो धन भाव पर दृष्टि होने की वजह से कुटुंब परिवार से मनमुटाव, मतभेद की स्थिति निर्मित होती है। कुटुंब परिवार का सहयोग प्राप्त नहीं होता, दाहिने नेत्र में इनको कष्ट हो सकता है और धन संचय में इनको कमी होगी, क्योंकि कुटुंब परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के इनको बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इश्यू भी इनके जीवन में रहेंगे। चलिए मित्रों, यदि मंगल की सप्तम दृष्टि की हम बात कर लेते हैं तो शिक्षा के स्थान पर मित्र दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक का एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, एक अच्छे स्कॉलर होते हैं। ये मनोरंजन के संसाधनों में ये अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। ये बहुत पराक्रमी होते हैं और ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत लॉजिक इनके अंदर जो है देखने को मिलता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक एक डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, कोई उच्च आर्मी ऑफिसर हो सकता है, पुलिस में उच्च शिक्षा विभाग में हो सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि हम यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव पर उच्च दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक, अगर कोई विद्यार्थी है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से इनको कंपटीशन एग्जाम में जो है वो फायदा प्राप्त होगा। अगर ऐसे जातक के अंदर इम्यून सिस्टम भी काफी ज्यादा मात्रा में होगा और गुप्त शत्रु इनके स्वयं हार मान जाएंगे मित्रों। अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मुकदमा या विवाद इनके जीवन में अगर चल रहे हैं तो उन मुकदमा और विवाद से इनको जो है वो लाभ प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि सुख भाव का स्वामी मंगल यदि द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये अपने मित्र राशि चंद्रमा की राशि में होने के कारण ऐसे जातक जो है वो अपने भाग्य को लेकर के बहुत ज्यादा ये चिंतित रहते हैं और इनका भाग्य जो है विदेश की धरती में जाकर के उदय होता है मित्रों। निश्चित रूप से ये अपने पढ़ाई को लेकर के भी ये विदेश जा सकते हैं। अगर ऐसे जातक नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कार्य करें तो इनको लाभ प्राप्त होगा। विदेश की धरती में भी ये जातक जो है वो अपने कुशलता और अपने पराक्रम से सफलता प्राप्त करते हैं। यदि मंगल की चतुर्थ दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो शत्रु दृष्टि तृतीय भाव में पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी इनको देखने को मिलता है। पड़ोसी भी इनके खास मददगार साबित नहीं होते। छोटी छोटी यात्रा करने से भी इनको बहुत सारी दिक्कतें और तकलीफों का सामना करना पड़ता है मित्रों। अगर मंगल की हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो उच्च दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ने की वजह से ऐसे जातक गुप्त शत्रु हंता होते हैं। अगर पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा हो तो कोर्ट के डिसीजन जातक के फेवर में आते हैं। अगर ये कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से इनको कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त होती है। इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अष्टम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो अष्टम दृष्टि जो है वो शत्रु दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा करते हैं। पार्टनरशिप से भी कोई कार्य में इसको सफलता प्राप्त नहीं होती और डेली इनकम के सोर्स में भी कमी देखी जा सकती है। दाम्पत्य जीवन में काफी तनाव होने की वजह से उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं मित्रों। तो इस तरह हमने देखा कि सुखेश मंगल का सप्तम भाव से द्वादश भाव तक हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं मित्रों, इसको आपके सामने हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यद्यपि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं। अगला 5 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर का। प्रणाम सर। आशीर्वाद। मेरा प्रश्न ये है कि सिंह लग्न के जातकों के लिए यूं तो मंगल जो है वो योग कारक है, तो इससे संबंधित किसी प्रकार के उपाय की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? देखिए, एक चीज तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, कोई भी ग्रहों की दशा अगर हमें लगी है, चाहे वो योग कारक हो, अकारक हो, मारक हो या तीसरा भाव के स्वामी हो मित्रों, क्योंकि आप जान रहे हो कि वो ग्रह आपको देखो, ज्योतिष हमें ये सिखाता है कि हमें उस ग्रह का कितना ज्यादा उसका जो सकारात्मक जो फल है उसको हम
अचीव कर पाए। ज्योतिष यही चीज हमें सिखाता है कि किसी भी ग्रहों की जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है, उस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को हम कैसे अचीव करें, यही चीज हमें एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिखाती है। तो अगर मान लो कोई ग्रह अगर योग कारक है, तब भी हम मान लो, क्योंकि वो ग्रह हो सकता है वो बाल अवस्था में हो, वो किशोरावस्था में हो, तो ऐसे ग्रहों की अब वो अस्त हो। मंगल जो है वो 15 डिग्री के होने के बावजूद भी सूर्य से अस्त है, तो हम मंगल के जो फल है उसको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें मंगल की क्या करनी पड़ती, रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमें मंगल के उपाय करने पड़ेंगे। तभी मंगल से हम पूरा उसका जो कारकत्वों का फल हम, या मंगल जिन भावों के वो स्वामी हैं, उन भावों के कारकत्वों को हम अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी ग्रह हो, चाहे वो मारक हो या योग कारक हो, सदैव उसके वैदिक मंत्रों या बीज मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए, ताकि उन ग्रहों से रिलेटेड जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसको हम अचीव कर पाए अपनी लाइफ में। धन्यवाद सर। चलिए मित्रों, यदि आपके भी मन में किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, अगर आप अपने जीवन में कोई उलझन से, कोई समस्या से परेशान है मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़ करके आप अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। यदि आप अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़ सकते हैं मित्रों। निरंतर रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से इनके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं मित्रों। इसी तरह आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल पर बनी रहे। हमारे सारे जो एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के जो दर्शक है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, परमात्मा उसे सुख प्रदान करे, दीर्घायु प्रदान करे, उसकी आयु लंबी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अभी सावन का महीना चल रहा है, आज प्रथम सावन सोमवार है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। भगवान भोलेनाथ आरोग्य के देव है। भगवान भोलेनाथ सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करने वाले हैं, और वो तो बहुत भोले हैं और सहज रूप से वो फल देने वाले हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ को हमारा प्रणाम, और निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, और उन्हीं की कृपा से शायद हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, आपके बीच हम उपस्थित हो पा रहे हैं। तो ऐसे भोलेनाथ भगवान शिव जी का हम पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और निश्चित रूप से क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है वो बड़े सरल और सहज रूप से हमारी वो मनोकामना पूरी करते हैं। सावन महीना भगवान शिव जी को समर्पित है। ये सावन महीना खास है क्योंकि ये 2 महीने का है, 59 डेज का ये जो सावन महीना है, निश्चित रूप से ये और ज्यादा परम कल्याणकारी है, क्योंकि शिव जी का निश्चित रूप से कृपा होने वाला है हम सभी भक्तों के ऊपर। तो निश्चित रूप से आप भगवान शिव जी का जरूर आराधना करिए, व्रत करिए, निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होगी मित्रों। तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। फिर से हम नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय महाकाल। प्रणाम सर।